प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के भाग है नीति वचन अध्याय 16 का 6वां वचन। यहोवा का डर मानने से इंसान बुराई से मुंह फेर लेता है। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान की दुनिया अनैतिक काम जैसे सेक्स करने और गंदी तस्वीरें और वीडियो जैसे पोर्नोग्राफी देखने के पीछे पागल है। इफिसियों 4:19 कहता है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। इसलिए हमें यहोवा का डर मानना चाहिए और बुराई से मुंह फेरना चाहिए। प्रभु में प्रिय लोगों, नीति वचन के अध्याय 9 में 2 औरतों के बारे में बताया गया है। एक बुद्धि को दर्शाती है और दूसरी मूर्खता को। दोनों ही औरतें नादान लोगों को, यानी जिनमें समझ नहीं है, बुला रही हैं और कह रही हैं, आओ और मेरे यहां रोटी खाओ, जिसका वर्णन नीति वचन 9 एक और नीति वचन 4 के 6 में मिलता है। लेकिन दोनों का बुलावा कबूल करने के जो नतीजे होंगे, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जरा मूर्ख औरत के बुलावे पर गौर कीजिए, जो नीति वचन अध्याय 9 वचन 13 से 18 में इस प्रकार लिखा है, मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। वचन साफ तौर से बताता है, जिन लोगों में समझ नहीं है उन्हें वह बेशर्म होकर आवाज लगाती है, इधर आओ और दावत का मजा लो। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है? उसका घर मुर्दों का घर है। हमें एक ऐसी ही औरत से खबरदार रहने के लिए कहा गया है जो नीच और बदचलन है। वहां कहा गया है उसके घर जाना, मौत के मुंह में जाना है। इसी प्रकार नीति वचन 2 11 से 19 और नीति वचन 5 3 से 10 में एक और बदचलन औरत के बारे में खबरदार किया गया है, जिसके पैर मौत की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, हमें तूने इस तरह के मौत के फंदों से बचाए रखा है, और हे प्रभु, हमें तेरे सुरक्षा घेरे में रखा है करके धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से भी तू तेरे महिमा को लेने के लिए इस्तेमाल कर। इन वचनों के द्वारा तू हमें आशीष कर रहा है करके हम आभारी हैं। प्रभु, हमारी याचनाओं को तू सुन लिया है करके विश्वास के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।